बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 9.1 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे और इसके बाद दोबारा क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। सबसे पहले 4 और 5, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे। बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, ध्यान से देखना है और बेटा इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये अब क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। Samina's monthly saving of last 6 months is given below। ये क्वेश्चन है कि उसकी लास्ट 6 मंथ की जो मंथली सेविंग है समीना की, वो उन्होंने हमें दी हुई है कि उसने यहाँ पे कुछ मंथ्स दिए हुए हैं। देखें ज़रा, मंथ्स हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये लास्ट 6 मंथ की उसकी मंथली सेविंग है। सेविंग रुपीज़ में दी हुई है, गौर से देखिएगा। $2000, $2500, $1650, $1500, $1750 एंड 1502। ये हमारी उनकी मंथली सेविंग है लास्ट 6 मंथ्स की। और आगे हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब ये चीज़ जो हमने फाइंड हर एवरेज मंथली सेविंग फॉर ईच मंथ। जी, हमने एवरेज मंथली सेविंग उसकी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है जी? फाइंड हर एवरेज मंथली सेविंग्स फॉर ईच मंथ। जैसे हमने पहले एवरेज फाइंड करना सीखा था कि उसके लिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है ज़रा बताए कोई बच्चा, किसी को याद हो तो? जी, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला राइट करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू, ये अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ज़रा गौर से देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन का। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। जी, समझ आ गई जी। एवरेज फाइंड करनी है। जहाँ पे भी एवरेज फाइंड करने के लिए हमें कहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे और जो उसकी मंथली सेविंग्स हैं जितने मंथ्स की हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हैं। ये हम इसको पहले इसका सम लेंगे। सम किसे कहते हैं? किसी बच्चे को अगर इसमें प्रॉब्लम है तो बेटा सम क्या होता है सबको पता होना चाहिए कि प्लस करने से जो आंसर हमें मिलता है उसको हम सम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हमने क्या करना है, 2000 प्लस 2500
प्लस 1650 प्लस 1500 प्लस 1750 एंड प्लस 1502। ये हमारे पास हमने इनको प्लस के साइन के साथ राइट करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ यहाँ पे भी उन्होंने हमें बताई है कि लास्ट 6 ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं। और यहाँ से भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जितनी क्वांटिटीज़ को हम प्लस कर रहे हैं वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है हमारा। अब हम इनको प्लस करेंगे, उसका आंसर राइट करेंगे। प्लस आपने बेटा वर्किंग में करना है, तमाम बच्चों ने प्लस करने के लिए आपने वर्किंग वाला एरिया जो है ये यूज़ करना है इसको सामने। अब पहले हम 2000 ये देखें जी, करके देखना है तमाम बच्चों ने, ज़ुबानी कलामी नहीं करना, वहाँ से फिर हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। 0 0 5 एंड 4 ये हो गया। अब इसकी बारी है 1650। 1 बाय 1 प्लस करते जाएं, 1 बाय 1 प्लस करते जाएं, आसानी होगी। 0 5 5 एंड 6 11 1 कैरी 4 1 5 एंड 1 6 ये हो गया जी। अब 1500 इसके अंदर ऐड करेंगे, 1 बाय 1 प्लस करते जाएंगे, आसानी से प्लस भी होता जाएगा, गलती के चांसेस भी कम होंगे। क्लियर होगी बात? तो इस चीज़ को फॉलो करना है तमाम बच्चों ने, ठीक है बेटा? वेरी गुड। 0 5 और 5 10 1 कैरी 6 7 6 और 7 13 एंड 1 14 1 कैरी 7 1 8 और 1 9। अब लास्ट ये क्वांटिटी रह गई 1502 2 0 5 और 4 9 9 एंड 1 10। ये हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है जी सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटीज़ आ चुका है 10,902। उसकी 6 मंथ्स की सेविंग है, हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। हमने इसका सम ले लिया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ नीचे राइट किया हुआ है। अब हमने सम ऑफ क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। जैसे हमने फार्मूला राइट किया है वैसे ही हमने वर्किंग करनी है, ठीक है बेटा? सम ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड की, सम ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड कर ली, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ऑलरेडी मौजूद थी और फार्मूला क्या है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। सम ऑफ क्वांटिटीज़ आ गई, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं। 10,902 को डिवाइड करेंगे 6 पे, 6 1 6 माइनस किया 4, ये 9 ने नीचे आना है। ऐसे एरो के निशान लगाते जाएंगे तो गलती नहीं होगी। 6 7 6 8 48 1। अब ऊपर से किसकी बारी नीचे आने की जी? 0 6 1 6 4 और एंड में आएगा नीचे 2 6 7 42 रिमाइंडर 0। अब हमारा आंसर क्या आया? हमारे इस क्वेश्चन की जो एवरेज है वो है जी 1870 ये रुपीज़ हैं, जो उसकी एवरेज मंथली सेविंग है समीना की। ये क्वेश्चन उन्होंने चूँकि आपको अलहदा उसके मंथ्स लिखे हैं और ये बॉक्सेस में क्वेश्चन दिया, इसलिए मैंने इसको कहा कि जी बिल्कुल सेम वर्किंग तो वही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, बिल्कुल सेम मेथड वही है, इसलिए इसको दोबारा हम ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं करने जा रहा हूँ, इसको भी आपने अच्छी तरह गौर से देखना है ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जिस बच्चे को समझ ना आए वो फिर मुझसे डिस्कस करे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सेम यही मेथड है, यही चीज़ है, इसीलिए करने जा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह तमाम बच्चों को क्लियर हो जाए। आप ज़रा गौर से बैठिएगा और इसको समझिएगा अच्छी तरह से, ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है, Ali paid the electricity bills
ऑफ लास्ट 5 months. As given below. जी, अली ने लास्ट फाइव मंथ से बिल पे किए हैं और हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड हिज एवरेज। क्या फाइंड करना है, देख लें, एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज मंथली बिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने का जो मंथली बिल है वो उसकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे उन्होंने हमें लिख के दिया जी मंथ्स हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये 5 मंथ्स हैं। मार्च में 575 बिल पे किया, अप्रैल में 1253, मई में 1675, जून में 1893 और लास्ट में 2004 जुलाई में बिल पे किया। ये हमारे 5 मंथ्स के बिल हैं जिनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। यहाँ पे वो हमें बता रहा है क्या फाइंड करना है। तो जब आपको पता चले भी फाइंड क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जी, फॉर्मूला क्या है एवरेज का, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहले जब हम एवरेज फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला राइट करेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन होगी। ठीक है जी। फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटीज़, इसके लिए हमें सम चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ भी चाहिए। सम के लिए हमें ये सारा प्लस करना पड़ेगा, 575 प्लस 1253, वेरी गुड, प्लस 1675। बेटा ये देखें, मैं जो राइट कर रहा हूँ ना उसके सामने उंगली रख रहा हूँ ताकि डबलिंग ना हो और कोई मिस भी ना हो। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि डबलिंग भी ना हो और कोई फिगर जो है वो मिस भी ना हो, इसलिए साथ साथ उंगली रख के लिखते जाएं। 1893 प्लस 2004 और इसके बाद अब इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे भी उन्होंने हमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ दी थी कि 5 मंथ्स हैं, लिहाजा नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ऑलरेडी हमें उसने दे दी है। अब हम इसका सम लेंगे। सम कहाँ पे लेंगे जी, वर्किंग में, वेरी गुड। 575 प्लस 1253 प्लस करें, 3 और 5 8, 7 and 5 12, 1 कैरी, 2 5 5 7, 7 and 1 8 एंड इधर आ जाएगा 1। अब इसमें प्लस करना है हमने 1675। देख रहे हैं, समझ आ रही है सबको। 1 by 1 आपने प्लस करते जाना है। 7 8 और 5 13, 1 कैरी, 2 और 7 9 और 1 10 0, 1 कैरी, 9 and 6 15, 1 कैरी, 2 और 1 3। अब इसमें हमारा 1893 प्लस होगा, प्लस करें 6 9 8 और 5 13, 3 1 4 and 1 5। क्लियर होगी बात बेटा। अब इसमें 2004 प्लस होगा, 0 9 and 1 10 0, 3 and 1 4, 5 और 2 7। तो हमारा 5 मंथ्स का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है अली ने वो है 7400। ये सम ऑफ क्वांटिटीज़ और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं।
अब इसकी एप्लीकेशन होगी, जो फॉर्मूला आपने लिखा है वैसे आपने इसको सॉल्व कर देना है। सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। सम ऑफ क्वांटिटीज़ हम अंदर रखेंगे और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे रख के डिवाइड कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5 1s are 5, 2 4 4 नीचे है, 5 4s are 20, 4 ऊपर से आया जी 0, 8 5s are 40, लास्ट में कोई नंबर नहीं है तो ये जो 0 है हमारा क्वोशंट की तरफ मूव कर जाएगा। ये हमारा आंसर आया 1480। ये हमारा जी ₹1480 जो है ये एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑफ लास्ट 5 मंथ्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक करने जा रहे हैं जो इस टॉपिक से डिफरेंट है। मैं अभी क्वेश्चन राइट करने जा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन को देखना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है, उसमें कोई और चीज़ फाइंड करनी है, एवरेज नहीं फाइंड करनी। वहाँ पे हमसे वो सम ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड करवाने जा रहा है तो उसके लिए उसका अपना फॉर्मूला है। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह समझना है, ठीक है जी। ये चूंकि एवरेज रिलेटेड थे इसलिए पहले ये कराए हैं ताकि जो एक कंसेप्ट है वो रिकॉल हो जाए और आपके माइंड में वो कंसेप्ट अच्छी तरह से पुख्ता हो जाए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तमाम बच्चे गौर से देखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को रीड करना ज़रूरी होता है अच्छी तरह से। इफ़ the average of 5 numbers is 76, then find the sum of all the numbers। अब ये क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कुछ और चीज़ पूछ ली हमसे। पहले तो वो हमसे डायरेक्ट कह रहा था कि जी सम ऑफ क्वांटिटीज़ इसके नंबर ये हैं, उसके आपने सम ऑफ क्वांटिटीज़ निकाल के एवरेज फाइंड करके देनी है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते थे एवरेज इज़ इक्वल टू, देखिए जब हम एवरेज फाइंड करते थे तो फॉर्मूला क्या था, इसको ज़रा अपने माइंड में रख लें। फॉर्मूला था सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यही लगाते थे ना, सब बच्चों को पता है ना बेटा, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने चीज़ ही कोई और पूछ दी है। उन्होंने हमें एवरेज दे दी है कि ये आपकी एवरेज है, नंबर दे दिए हैं कि 5 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज ये है, और फाइंड करने के लिए क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो तमाम जो नंबर्स हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। ये उससे टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसका सम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देखें कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए भी फार्मूला अप्लाई होगा। देखें जी 3 चीज़ें हैं, एक फार्मूले में एवरेज है, सम है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम सम ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड करते हैं तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमने पहले लिख लेनी है कि ये चीज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे एवरेज फाइंड कर रहे थे तो फार्मूले में सबसे पहले इक्वल से पहले हम एवरेज राइट कर रहे थे और बाकी चीज़ें फार्मूले में आ रही थी। यहाँ पे हम सम ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला है, इसका अपना फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें दी गई हैं, एवरेज भी दी गई है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ भी दी गई है। आपने क्या करना है, एवरेज जो दी गई होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के साथ, तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ आपकी आ जाएगा। यहाँ पे फाइंड कर लेंगे आप।
76 हमारी एवरेज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखें एवरेज 76 है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है जी 5। 76 मल्टीप्लाई 5 करें, ऐसे आपने राइट करना है इसको, वर्किंग में आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, सारा कुछ क्लियर हो जाता है, हमें चीज़ें आती भी हैं, लेकिन जब हम वर्किंग में जाते हैं वहाँ पे लापरवाही करते हैं और हमारे फिगर गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बिल्कुल ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ और पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसको सॉल्व किया करें ताकि कहीं कोई गलती ना हो। 5 6 आर 30 फ्री कैरी, 5 7 आर 35, 3 प्लस करें तो 38। ये है हमारे पास इस सम ऑफ क्वांटिटीज़ जो है हमारे इस आंसर का वो आया 380। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, किसी को कोई इसमें डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे डिस्कस करें। ये इसकी आपने ये जो एवरेज वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने कर दिया है, आपने इसके क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 की आपने प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 9.1 की। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है रफ पे। ठीक है बेटा, तमाम बच्चों ने। बेटा ये जो मैं काम देता हूँ ना आप लोगों को, इसको पसे पूछते नहीं डाल देना। ये जो काम आपको दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए या दोबारा रिकॉल करने के लिए, इसको आपने करना है ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में पुख्ता हो जाएं। ये ना हो कि जब आपने समझ लिया तो आ गया, फिर इसको छोड़ दिया तो भूल गया। नहीं, ये चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए और इनको अच्छी तरह करना है। ठीक है बेटा, करेंगे ना इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे इसको परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।